मॉर्निंग ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम स्वाध्याय का 10वां सवाल पेज नंबर 152 पर जो है वो देख रहे हैं। इस लेसन का आखिरी सवाल है। एक पहले भी मैंने करवाया था उदाहरण और आज करवा रही स्वाध्याय का सवाल। उपयुक्त जानकारी पर से कंपनी कानून 2013 परिशिष्ट 3 के अनुसार पूरा होने वाले वर्ष की पक्की तलपट तैयार कीजिए। बिक्री है मतलब लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा दोनों बनेगा। अब बिक्री है तो हम इस तरह से पहले से ही लाभ हानि खाता बना लेंगे। बिक्री अन्य आवक प्लस इन दोनों का प्लस और 2 प्रकार की आवक है और उन दोनों का योग कर लेना है। ये आवक का डिपार्टमेंट है। अब खर्च, पहले व्यापार खाते से जुड़े हुए 3 खर्च है। बेचे गए माल की लागत, यहाँ पर खरीदी भी लिख सकते हैं। स्टॉक परिवर्तन और प्रत्यक्ष खर्च मजदूरी और अन्य सब आ जाएगा। अब ये लाभ हानि खाते से जुड़ा हुआ है। कर्मचारी के वित्तीय खर्च में सभी प्रकार का ब्याज आ जाएगा, घिसा और अपलिखित और अन्य खर्च। फिर खर्च का टोटल करना है। तीसरी कॉलम में आय है, चौथी कॉलम में खर्च है। तीसरी में से चौथी माइनस करेंगे तो मिलेगा लाभ। फिर आपको करवेरा प्रावधान टैक्स है वो माइनस करना है, तो करवेरे के बाद का लाभ और ये करवेरा के पहले का लाभ। इस तरह से पहले से क्यों? क्योंकि बिक्री हम, चलो मैं यहाँ पर पहला टाइटल लिख लूँ बिक्री, फिर क्या लिखा हुआ है कर्मचारी के खर्च, तो मुझे कितनी लाइन में गिनूंगी ना। या अन्य उपज आएगा, कुल उपज, फिर ये, फिर बेचे गए माल की लागत, स्टॉक परिवर्तन, प्रत्येक खर्च, फिर कर्मचारी के खर्च यहाँ आएगा। इतनी लाइन में छोड़ के फिर यहाँ लिखूँ एंट्री दूँ, तो इतना लाइन में गिन रही हूँ तो लिख ही दूँ ना। बीच बीच में मैं कैसे बनाऊँगी? मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि पहले से ही आपको ये एंट्री देकर खाता तैयार रखना। ये मैंने पक्की तलपट तैयार की है। यहाँ पर मैं टाइटल दूंगी पार्थ लिमिटेड की 31/3/2017 के दिन की पक्की तलपट। पार्थ लिमिटेड की तारीख 31/3/2017 के दिन की पक्की तलपट। बराबर है। इक्विटी दायित्व इस तरह से आपको पहले से ही कॉलम बना लेने। माल सामग्री आया, देखो अब कितनी लाइन छोड़नी है आपको मालूम नहीं है। माल सामग्री कहाँ है? यहाँ पर। तो आप बीच में से इतनी जगह छोड़कर लिखोगे, फिर आपका गणित गलत हो और अलग अलग एंट्री है। तो पहले से एंट्री आपको बना लेनी। एक एक एंट्री आप पढ़ोगे, फिर उसकी कॉलम बनाओ। बेटर है सवाल से पहले जब भी कंपनी का ऐप सेक्शन में कंपनी का आर्थिक चिट्ठा हो तो आपको इस तरह से पूरा लाभ हानि खाता और पूरा आर्थिक चिट्ठा बना देना है। बराबर है। फिर आपको क्या करना है? सिर्फ एंट्री देनी है पढ़ के। बिक्री, तो बिक्री है लाभ हानि खाते के अंदर, यहाँ पर अंदर की कॉलम में एंट्री देंगे। बिक्री है 11,25,000। उसके बाद है माल सामग्री, कर्मचारी के खर्च 1,95,000। कर्मचारी के खर्च ये रहे, यहाँ पर लिखेंगे 1,95,000। उसके बाद है माल सामग्री 1,65,000। माल सामग्री यहाँ पर उसका मतलब है अंतिम स्टॉक 1,65,000। उसके बाद है वित्तीय लागत 26,250। वित्तीय लागत यहाँ पर आएगा 26,250। इस तरह से एक के नीचे एक सब आना चाहिए। प्रतिभूति प्रीमियम, मम्मी ये 0 एक मिनट। ओके, प्रतिभूति प्रीमियम क्या है? तो आएगा अनामत और आधिक्य के अंदर। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रतिभूति प्रीमियम। ओके, प्रतिभूति प्रीमियम कितना है? 60,000। उसके बाद है स्थायी संपत्ति दृश्य 12 लाख। तो स्थायी संपत्ति बिन चालू संपत्ति में स्थायी संपत्ति दृश्य 12 लाख। अभी आखिरी सवाल है तो हर चीज़ मुझे आपको डीप में अब नहीं समझानी पड़ेगी। व्यापारी देना मतलब लेनदार 90,000। दायित्व यहाँ पर व्यापारी देना 90,000।
शेयर पूंजी 7,50,000 सबसे पहला शेयर पूंजी 7,50,000। व्यापारी लेना देनदार संपत्ति, व्यापारी लेना देनदार संपत्ति है 60,000। जीरो के नीचे जीरो, रकम के नीचे रकम आनी चाहिए। अन्य उपज 30,000 लाभानी खाते में आएगा। अन्य उपज 30,000। उसके बाद दीर्घकालीन उधार ली रकम 5,25,000। दीर्घकालीन उधार ली रकम, दीर्घकालीन लंबे समय बिन चालू है ना। दीर्घकालीन उधार ली रकम कितनी है? 5,25,000। 5,25,000। आगे रोकड़ और बैंक शिल्लक 90,000। रोकड़ समकक्ष है ना, ये रहा। रोकड़ और बैंक शिल्लक है 90,000। उसके बाद घिसाई 33,750। लाभानी खाते में घिसाई 33,750। एक ही एंट्री होगी ना। बेचे गए माल की लागत 6 लाख। ये रही बेचे गए माल की लागत। इसको खरीदी भी कह सकते हैं। यहाँ पर खरीदी भी होगा या तो बेचे गए माल की लागत 6 लाख। उसके बाद है बिन चालू विनियोग। बिन चालू विनियोग ये रहा। कितने रुपए है बिन चालू विनियोग के? 2,10,000। बिन चालू विनियोग है 2,10,000। सब हो गया। ओके, अब है ना अब हम टोटल करेंगे। पहले आय का टोटल तो 11,25,000 और उसमें 30 यानी 11,55,000। कुल उपज है 11,55,000। फिर खर्च, कुल खर्च 6 लाख। तो 6 लाख प्लस 1,95,000, 26,250, 33,750। टोटल है ये 8,55,000। आय का टोटल किया, खर्च का टोटल किया। आय में से खर्च माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा कर वेरा के पहले का लाभ। तो -11,55,000 माइनस 8,55,000, 3 लाख। अब कर वेरा का प्रावधान कितने प्रतिशत ये कहा गया नहीं है, बराबर है। तो यहाँ पर सवाल में करेक्शन है। सवाल में आएगा 50% कर वेरा का प्रावधान। तो यहाँ पर हम 50% कर वेरा का प्रावधान ले रहे हैं 1,50,000, आधा 50%। तो कर वेरा के बाद का लाभ हुआ 1.5 लाख। और आपको बताया हुआ है इन दोनों की 2 एंट्री होगी, कर वेरा का प्रावधान और कर वेरा के बाद का लाभ। लाभ है तो पूंजी अनामत और आधिक्य में आएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे लाभ हानि खाते से लाए। कितने लाए हम लोग? 2 एंट्री है ना, तो 1,50,000। ठीक है, या मुझे एक लाइन छोड़नी चाहिए थी। और अनामत और आधिक्य, अब वो दीर्घकालीन प्रावधान है, सॉरी कर वेरा का प्रावधान वो दीर्घकालीन है कि अल्पकालीन है ना। ये लास्ट वाला कर वेरा का प्रावधान। तो कर वेरा जो भी लाभ हानि खाते से है वो 12 महीने का है, चालू है, बराबर। तो अल्पकालीन प्रावधान होगा 1.5 लाख। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल होगा 7,50,000, उसमें 1,50,000 यानी 7 और 8 को 9,60,000। 9,60,000। यहाँ पर 3 होना चाहिए, 3 नहीं है, 1 ही है।
इनका टोटल है 5,25,000। यहाँ पर सिर्फ 2 ही है, 1,50,000 प्लस 90, तो ये हुआ 2,40,000। अब इन तीनों का टोटल, अब हम तीनों का टोटल करेंगे। 9,60,000, 5,25,000 और 2,40,000। 9,60,000, 5,25,000, 9,60,000, 5,25,000, 2,40,000। टोटल हुआ 17,25,000। जितना ये पक्ष का टोटल है उतना ही टोटल संपत्ति और उनका होना चाहिए। तो यहाँ पर कितनी कॉलम है? 2 है ना, तो 2 टोटल बाहर जाएंगे, तो 12 लाख और 2,10,000 यानी 14,10,000। और यहाँ पर 6 है पर 3 ही एंट्री है। 1,60,000, उसमें 60,000 प्लस और ये इन दोनों का हुआ 1.5 लाख और ये 1.5 लाख, 3 लाख और 15,000, 3,15,000। ठीक है, देख लेते हैं टोटल। 1,65,000, 60,000 और 90,000, 3,15,000 प्लस 14,10,000। टोटल हुआ 17,25,000। दोनों बाजू का टोटल सेम है तो उत्तर सही है। टोटल के नीचे क्या करना है? 2 लाइन। इस लेसन का आखिरी सवाल है। परीक्षा में ऐसे 11 मार्क का सवाल आएगा, याद रखना। लाभ हानि खाते की 2 एंट्रियाँ आपको देनी है, नीचे की दोनों की एंट्रियाँ, क्योंकि ये समायोजन है। ये 2 एंट्री, एक आएगी अनामत और आधिक्य में और एक आएगा अल्पकालीन प्रावधान। इस तरह से आपको ये करना है। परीक्षा में 11 मार्क का सवाल आएगा, पहले से ही लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा आपको बना लेना है।